सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज की कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, महाराजा कॉलेज, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीए ऑनर संस्कृत विषय में पाठ्यक्रम के तहत निर्धारित प्रथम वर्ष द्वितीय पत्र के लिए काव्य, इतिहास और व्याकरण के अंतर्गत हम लोगों ने पिछली कक्षा में पुराण का अर्थ, पुराण का लक्षण, महापुराण, उपपुराण एवं पुराणों का संक्षिप्त परिचय पढ़ा था। आज हम लोग पुनः इतिहास के अंतर्गत गद्य काव्य के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं गद्य क्या है, गद्य के कितने भेद होते हैं, इत्यादि इत्यादि। साहित्य के आचार्यों ने, साहित्य शास्त्रियों ने काव्य को दो भागों में बांटा है। दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम, अर्थात दृश्य और श्रव्य के भेद से काव्य के दो भेद होते हैं। प्रथम दृश्य काव्य, दूसरा श्रव्य काव्य। पुनः दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्यम द्विधा मतम, ये मैंने आपको बताया अभी। श्रव्य, इनमें जो दो भेद हैं, दृश्य और श्रव्य, इनमें श्रव्य काव्य को भी तीन भागों में साहित्य के विद्वानों ने बांटा है। गद्यम पद्यम च मिश्रम च तत्त्रिधैव व्यवस्थितम। पद्य, गद्य और चंपू, इस प्रकार से श्रव्य काव्य के तीन भेद होते हैं। अब आइए गद्य शब्द को समझते हैं। गद्य शब्द पाणिनीय धातु पाठ के अनुसार गद व्यक्तायाम वाची धातु से यत् प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है। अभिप्राय है, जिस रचना में लय प्रधान पद्यबंध प्रयोग किए बिना भाव, भाषा एवं रस का समुचित परिपाक हो, उसे गद्य कहते हैं। पद्य का संबंध जहाँ भावना से होता है, वहीं गद्य का संबंध विचार से होता है। रामायण में वाल्मीकि की करुण भावना श्लोक रूप में प्रकट हुई है, वहीं व्यक्ति के द्वारा सोचने का कार्य गद्य में ही किया जाता है। जहाँ छंद विधान नहीं होता, अर्थात अक्षरों का अवसान संबंधी कोई नियम नहीं होता, उसे गद्य कहते हैं। अपादः पदसंतानो गद्यम, ऐसा गद्य का लक्षण काव्यादर्श में दंडी ने दिया है। गद्य का सर्वप्रथम दर्शन हमें वेदों में मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में गद्य का प्राचीनतम रूप देखने को प्राप्त होता है। उसके पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ तो प्रायः गद्यात्मक ही हैं, क्योंकि ये यज्ञों का विस्तृत वर्णन करते हैं। आरण्यक ग्रंथों में भी गद्य का बहुत अधिक प्रयोग हुआ है। उपनिषदों में भी गद्य का पर्याप्त प्रयोग किया गया है। इस प्रकार समस्त वैदिक साहित्य में पद्य के साथ साथ गद्य का भी प्रयोग मिलता है। वेदांग भी गद्य में लिखे गए हैं, ये सूत्र शैली में हैं। वैदिक गद्य अत्यंत सरल, सुबोध व समास रहित
हैं। इनमें प्रयुक्त ह, वै, उ इत्यादि अव्यय वाक्य में रोचकता तथा सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। परंतु लौकिक साहित्य में गद्य का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर गद्य को कवियों की कसौटी माना जाने लगा। इसलिए इस विषय में एक उक्ति प्रसिद्ध हो गई, गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है, ऐसा लोग कहने लगे। समास बहुला व ओजमयी भाषा शैली को ही गद्य का प्राण कहा जाने लगा। ओजस समास भूयस्त्वम एतत् गद्यस्य जीवितम्। यद्यपि समास बहुला और ओजपूर्ण भाषा शैली को गद्य की आत्मा मानने वाले सर्वप्रथम आचार्य दंडी थे, परंतु संस्कृत गद्य की यह विशिष्टता काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। पतंजलि ने 1500-150 ईस्वी में अपने महाभाष्य में वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और भैमरथी नामक 3 गद्य रचनाओं का उल्लेख किया है। आख्यायिकाभ्यो बहुलम लुक वक्तव्यः, वासवदत्ता सुमनोत्तरा न च भवति भैमरथी। महाभाष्य 4th अध्याय 3 पाद और 87 सूत्र पर ये बात कही है। वैदिक काल से आरंभ कर मध्यकाल तक गद्य साहित्य के 2 रूप हमें प्राप्त होते हैं, वैदिक तथा लौकिक। पुनः लौकिक गद्य भी 3 प्रकार का माना गया है, पौराणिक, शास्त्रीय तथा साहित्यिक। पौराणिक गद्य पुराणों का अधिकांश भाग वैसे तो पद्यमय है, परंतु महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण आदि में यत्र तत्र गद्य भी उपलब्ध होता है। इस पौराणिक गद्य को वैदिक और लौकिक गद्य के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। वैदिक गद्य के समान इसमें भी लघु बंधों का प्रयोग किया गया है, आर्ष प्रयोग भी मिलते हैं और भाषा का स्वाभाविक प्रवाह भी मिलता है। दूसरी ओर इसमें लौकिक संस्कृत के ललित गद्य के समान प्रासादिकता, अलंकारिता और प्रौढ़ता भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। शास्त्रीय गद्य, वैदिक सूत्र ग्रंथों की परंपरा में ही शास्त्रीय गद्य का भी विकास हुआ है। यह गद्य गंभीर मनन, चिंतन और विश्लेषण से संबद्ध था। भारतीय षड्दर्शन यथा न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग तथा मीमांसा, वेदांत इसी पद्धति पर विकसित हुए हैं। समस्त संस्कृत व्याकरण भी इसी सूत्र शैली में विकसित हुआ है, जिसका चरम उत्कर्ष पाणिनि के अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है, जिसमें अर्धमात्रा लाघवों को भी पुत्र जन्मोत्सव के बराबर माना गया है। अर्धमात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। इन सूत्र ग्रंथों की दुर्बोधता को दूर करने के लिए विविध भाष्य ग्रंथों की रचना हुई। इन भाष्य ग्रंथों में यास्क प्रणीत निरुक्त, जयंत भट्टकृत न्यायमंजरी, शबर स्वामी कृत मीमांसा भाष्य, शंकराचार्य कृत शारीरक भाष्य आदि लोकप्रिय हैं। इन भाष्य ग्रंथों की सरलता और सरसता ही इनकी लोकप्रियता का कारण रहा है। अब जो है हम लोग गद्य काव्य के 2 मुख्य भेद भी माने गए हैं। उसके वो हैं, प्रथम है कथा और दूसरा है आख्यायिका। कथा और आख्यायिका नामक ये 2 भेद हैं।
इनकी सर्वप्रथम चर्चा, कथा और आख्यायिका की सर्वप्रथम चर्चा अग्नि पुराण में प्राप्त होता है। उसके पश्चात रुद्रट के काव्यालंकार में, दंडी के काव्यादर्श में, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में तथा अमरकोश में भी कथा और आख्यायिका का वर्णन मिलता है। इन ग्रंथों में कथा और आख्यायिका में जो अंतर वर्णन किया गया है उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। कथा कविकल्पित होती है, इसका कुछ अंश सत्य भी होता है। आख्यायिका ऐतिहासिक घटना पर निर्भर होती है। कथा का वक्ता नायक स्वयं होता है, आख्यायिका का नायक स्वयं वक्ता होता है। यह आत्मकथा के रूप में होती है। रुद्रट नायक का ही वक्ता होना आवश्यक नहीं मानते। कथा में उच्छ्वास जैसा कोई विभाजन नहीं होता। आख्यायिका का विभाजन उच्छ्वासों में होता है। कथा में वक्त्र और अपर वक्त्र छंदों का प्रयोग नहीं होता। साहित्य दर्पण के अनुसार कहीं कहीं पर इन छंदों का तथा आर्या का प्रयोग होता है। और आख्यायिका में वक्त्र और अपर वक्त्र छंदों के द्वारा भावी घटनाओं की सूचना दी जाती है। कथा की भाषा संस्कृत या प्राकृत होती है। आख्यायिका की भाषा केवल संस्कृत में होती है। कथा की रचना केवल गद्य में होती है और आख्यायिका कहीं कहीं पद्य भी मिलते हैं आख्यायिका के अंतर्गत। कथा स्वरचित वर्णन आदि नहीं है। आख्यायिका स्वरचित तथा अन्य कवि रचित वर्णन होता है। ये संक्षेप में मैंने आप सबों के बीच गद्य के विषय में थोड़ी सी चर्चा की। अब हम इस गद्य काव्य की चर्चा यहीं पर विराम करते हैं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।